हेलो बच्चों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे आज है ट्यूसडे, आज पढ़ेंगे हम लोग मैथ में बच्चों में क्या पढ़ रहे हैं? मैथ में क्लास NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बच्चों कल हमने इसका इंट्रो पढ़ा था इसके बारे में कि पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आज बच्चों में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल वगैरह। पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ये NCERT का एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करें। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2, और इस पर क्या मान दिया गया? x बराबर दिया गया बच्चों 3, x का मान 3 दिया गया बच्चों। इस इक्वेशन का मान निकालना है हमें। 5 आपने ऐसे रखा, x की जगह क्या बच्चों 3 है और पावर 2, माइनस 3 x की जगह 3 प्लस 2 बच्चों। 5 आपने ऐसे रखा, ठीक है, और 3 की पावर 2, पावर का मतलब होता है 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 लिखेंगे, 3 3 9, 3 3 9, माइनस 3 3 9 प्लस के 2। अब इनका गुणा हो जाएगा, 9 पंजे 45, माइनस के 9 प्लस के 2, 45 और ये 2 माइनस के 9, ये प्लस था ये भी प्लस था। 45 से 2 47, माइनस के 9, तो बच्चों कितने बचेंगे यहाँ पे? 57 से 9 को बचे 6, यहाँ बचे 3, 36। मान निकालने के लिए जो वैल्यू बच्चों आपको दी गई, आप उसको उठा के एक्स वाई जो दिया है उसमें रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है, बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं बच्चों? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक दिया गया है, x या किसी चर, x या किसी चर, x या किसी चर जिस पर बहुपद का मान 0, 0 या 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, बहुपद कहलाता है। बच्चों ये हेडिंग तो हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। x या किसी चर जिस पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू x की जिसे रखने पर पूरी इक्वेशन का मान 0 आ जाए, वो बोलेंगे बहुपद का शून्यक। एग्जाम्पल देता है आपको। क्वेश्चन दिया गया आपका 3x प्लस 5, एग्जाम्पल है 3x प्लस 5 में x बराबर माइनस 3/5, x बराबर माइनस 5/3, ये रखना है हमको। x बराबर माइनस 5/3, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे माइनस 5/3। 3 ऐसे रखा अपने x की जगह माइनस 5/3 प्लस के 5, 3 से 3 कट गया बच्चों, माइनस 5 प्लस 5, ये भी दोनों कट गए, कितना आ गया 0। तो आप ये कह सकते हैं माइनस 5/3 3x प्लस 5 का एक शून्यक होगा। माइनस 5/3 बहुपद 3x प्लस 5 का शून्यक होगा। क्या इतनी बात समझ आई? अंडरस्टैंड बात है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है, इसको मिटा देते हैं पहले हम। हाँ डिस्टर लो उसको, डिस्टर इसको मिटा देते हैं पहले हम। लाई डिस्टर ला बेटा। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, का एक शून्यक 3 है, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड पे आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 3 है, बराबर 0 लगा लेते हैं। का एक शून्य कितना 3 है बेटा, इसका मतलब ये हो गया जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बच्चों हम क्या रखेंगे 3, ठीक है, वहाँ क्या रखेंगे 3। एक्स की जगह आ गया 3 2 बार, पावर 2 माइनस एक्स की जगह 3 माइनस 3 है बराबर 0। 3 की पावर 2 मतलब 3 तिया 9, माइनस 3 माइनस के 3 है बराबर 0। 9 में से 3 के बचे 6, माइनस 3 है बराबर 0। अब 6 आपने ऐसे रखा बच्चों ना, 6 ऐसे रखा इधर ही, ये माइनस 3 है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर के इस तरफ जाएगा। हम आपको पहले बता चुके हैं जब कोई भी संख्या इस तरफ बराबर के इधर माइनस में है तो उधर जा क्या होगी बच्चों प्लस, तो क्या होगा प्लस के 3a, ठीक है। 6 अभी जो 3a लिखा था ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 कम 3 दूनी 6, तो बच्चों a का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया बच्चों 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने इसमें दो एग्जाम्पल और एक परिभाषा दी है। इसके आगे से हम लोग कल कुछ और एनसीईआरटी के बेस्ट एग्जाम्पल निकाल कर आएंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल डीके इंस्टीट्यूट से। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।